बड़ा सौभाग्य, बड़ा पुण्य हम सभी लोगों का है। आप विचार करके रखना, भगवान महावीर की दिव्यदेशना बिना गड़धर के अभाव में नहीं गिरती है। कल हमारे पास जब वो आए थे, मैंने पूछा ये है क्या, क्योंकि वीर शासन जयंती तो हम लोग सब दिगंबर संप्रदाय के लोग होते हैं। वो तो भगवान महावीर जब उनको केवल ज्ञान हुआ 65 दिन तक मौन रहे, क्योंकि उस वक्त गड़धर का अभाव था। और 66वें दिन जब उनको गड़धर मिली इंद्रभूति गौतम, तब उनकी दिव्यदेशना खिली थी। पर हमने पहली बार जाना कि श्वेतांबर समाज में बैसाख सुदी 11 को उनकी दिव्यदेशना हुई, और पहली दिव्यदेशना खाली चली गई क्योंकि गड़धर नहीं थे। उसके बाद जब इंद्रभूति गौतम जो मिथ्यादृष्टि थे, सौद्रम इंद्र उनको लेने गए। आप आश्चर्य करेंगे, छायिक समय दृष्टि सौद्रम इंद्र एक मिथ्या दृष्टि के चरणों में झुक रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये भव्य जीव है और आगे इससे बहुत कल्याण होना है। तो आप विचार करके रखना, अच्छे व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए और अच्छे व्यक्ति अगर नीचे झुककर उसे उठाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हमारा जय शासन जयवंत रहेगा, जयवंत रहेगा, जयवंत रहेगा। और आप विचार करना, इंद्रभूति गौतम जो समोत्सव में गए, प्रथम बार गए थे वहां पर उनसे वाद विवाद करने के लिए कि मैं देखना चाहता हूं कौन है महावीर। पूरा कथानक नहीं बताऊंगा। तो आप विचार करके रखना, इतना ही हुआ, जैसे ही मानस्तंभ को देखा और मानस्तंभ को देखकर मान गलत हुआ, एक ही शब्द उनके मुख से निकला, जय नाम जय तो शासनाम, जय नाम जय तो शासनाम, जय नाम जय तो शासन। और आज तक वो जैन धर्म जीवित है और अंतिम समय तक जीवित रहेगा। और आप आश्चर्य करेंगे, हर जगह युद्ध लड़ने के बाद झंडा फहराया जाता है, युद्ध में विजय होने के बाद ध्वजा फहराया जाता है। पर हम जैन लोगों को कितना भरोसा अपने आप पर है कि हम युद्ध लड़ने के पहले ही ध्वजा फहरा दें, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जीत हमारी ही होने वाली है। हमने युद्ध लड़ने से पहले ही ध्वजा फहरा दिया कि जीत हमारी ही होने वाली है। और ख्याल करके रखना, 1947 के पहले लाल किले पे झंडा अंग्रेजों का फहर रहा था, 1947 के बाद हमारे भारत का तिरंगा फहरा, लेकिन हमारा जिन शासन का झंडा 2600 साल पहले से फहर रहा था और आगे तक फहरता रहे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये महावीर के समय की बात है, लेकिन आदिनाथ ने ध्वजा को फहराया था, हर तीर्थंकर ने इसको संभाला। आज हमारे साधु संत और साध्वी संभाल रहे हैं, लेकिन ये झंडा आप देख रहे हैं, झंडा की जो कपड़े की पचरंगा झंडी है, वो हम सब साधु हैं, साध्वियां हैं, लेकिन उसमें जो डंडा लगा है ना, वो तुम सब श्रावक हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, झंडा फहरेगा तभी जब श्रावक और श्रावकों का डंडा लगेगा, और तुमने डंडा नहीं लगाया तो झंडा समेट के तिजोरी में चला जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए डंडा जितना ऊंचा झंडा, तो आपकी भक्ति ज्यादा। हमसे जैन शासन की प्रभावना ज्यादा नहीं होगी, साध्वियों से नहीं होगी, क्योंकि हमें को तुमने मंदिरों में बंद करके रखा है, साध्वियों को उपासरे में बंद करके रखा है। बाहर तुम जब जाते हो, जब तुम जैनेतर लोगों से मिलते हो, जब अपने व्यापारियों से मिलते हो, जब अपने मिलने जुलने वालों से मिलते हो, उस समय तुम जैन धर्म की वो पताका फहरा सकते हो जो हम नहीं फहरा सकते। हमारे पास तो गिने चुने वो ही लोग आएंगे जो जैन हैं। अब साफ सुथरे लोगों को क्या साफ सुथरा करना है? जो लोग मजे आए हैं उनको क्या मांझना है? जो सुधरे सुधराए हैं उनको क्या सुधारना है? जो बिगड़े हैं वहां तक ले नहीं जाओगे, बिगड़ों तक तुम जाते हो। तो आप विचार करना, जैन शासन की आज जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उस वक्त मैं बोलने वाला था, लेकिन मैंने कहा चलो मेरा नंबर आने दो तब बोलूंगा।
ख्याल करके रखना, अगर जिन शासन की ध्वजा को ऊंची फहराना है तो आपको अपना संकल्प मजबूत करना पड़े। विचार करना, चर्चाओं से जैन धर्म ऊंचा नहीं उठने वाला है, चर्याओं की आवश्यकता है। अगर तुम्हें जैन धर्म को ऊंचा उठाने का प्रयास करना है, जैन धर्म को अंतिम समय तक लेकर जाना है और जैन धर्म को बहुत ऊंचाइयां देना है, तो चर्चाएं तो बहुत हो गई, अब चर्याओं पर अपने आप को डिपेंड करने का प्रयास करो। ख्याल करना, साधु साध्वियों के माध्यम से आपको संकेत मिलता है कि हमें जैन शासन को आगे कैसे ले जाना है। अगर आपने आज शपथ ग्रहण समारोह किया, किसी ने हृदय पे हाथ रख के शपथ किया है और किसी ने हाथ आगे करके किया है और किसी ने हाथ जोड़कर किया है, और तीनों देखना, जो हाथ जोड़ के कर रहे हैं वो कह रहे हैं भैया कर्मों से हम पीछा छोड़ना चाहते, हाथ जोड़े कर्म छोड़ो, हाथ जोड़ो और कर्म छोड़ो। जिनने हृदय पे रख के किया है वो कह रहे हैं कि भगवान मैं हृदय से मन पवित्र करके बात कर रहा हूं, और जिन्होंने हाथ आगे करके किया है वो कह रहा मैं हमेशा आगे बढ़कर अपने संकल्प को मजबूत करूंगा और हमेशा आगे आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। अब आप लोग लगा लेना, जिन्होंने हाथ बढ़ाया है उनको बढ़ के देना है, साधु साधियों के बिहार हो तो साथ में जाना है। जिन्होंने हृदय पे रखा है वो अपने मन को पवित्र रखना, कभी गलत विचार मन में नहीं लाना, और जिनने हाथ जोड़ लिए हैं समझ लेना कर्म ने उनका पीछा छोड़ दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस जिन शासन को आगे बढ़ाने का जो संकल्प किया, आखिरी में अगर आप लोग कहोगे तो मैं जरूर खड़े होकर करवाऊंगा, आप लोग खड़े होकर करवाने का प्रयास करूंगा। एक ही संकल्प करना, क्योंकि यहाँ चारों संप्रदाय के लोग बैठे हैं, चाहे स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, मूर्ति पूजक हो, दिगंबर हो, और जो भी और भी हैं सब बैठे हैं। आज यहाँ पर ये शासन की स्थापना पर हम सब लोगों का एक संकल्प जरूर होना चाहिए कि जब भी हमारे यहाँ जैन परंपरा में शादी होगी तो दिन में ही शादी करेंगे, दिन में ही शादी करेंगे, दिन में ही शादी करेंगे, 6 बजे के बाद रसोड़ा नहीं चलेगा। कितने लोग इसमें समर्थन कर रहे हैं? हाथ उठाओ। बाकी के लोग रात में करेंगे शादी, जिनकी हो गई उनकी जरूरत नहीं है, उनके बच्चों का आएगा प्रसंग। आप विचार करना, अगर हम ये अपेक्षा रखते हैं कि जैनेतर समाज के लोग दिन में भोजन करें तो वो अपेक्षा हमारी मिथ्या है। अगर हम ये अपेक्षा रखते हैं कि जिन शासन की प्रभावना जैनेतर करे, एक बात विचार करो, अगर मुस्लिम संप्रदाय में अगर नमाज का समाज होता है उस वक्त वो सारे काम छोड़कर सड़क पर बैठकर भी नमाज अदा कर लेते हैं। सिख संप्रदाय के अंदर अगर गुरुवाणी निकल जाए, बड़े बड़े लोग भी सड़कों पे झाड़ू लगाकर निकल जाते हैं, और ऐसे ऐसे उनके आदर्श हैं जो आदर्शों को छोड़ते नहीं हैं। अगर सिख संप्रदाय में शादी होती है तो गुरुद्वारे में ही होगी, गुरुद्वारे से बाहर नहीं करते हैं। उन्होंने अपने शासन को जीवित रखा है, पर हम लोगों ने अपने शासन को चर्चाओं में तो बहुत अच्छा जीवित रखा है। चर्चा तो हमारे पास बहुत अच्छी है, लेकिन चर्या के नाम पर हम लोग बिल्कुल धोते होते जा रहे हैं। ख्याल करो, हमारा आचार, हमारा विचार इतना आदर्श में था, अगर कहीं जैन व्यक्ति ने कोई भी गवाही दे दी तो गवर्नमेंट को भी कहना पड़ता था जैन ने बोल दिया है, अब इस पे कोई और की सुनवाई होने वाली। इतना आदर्श हमारा था, जैन व्यक्ति ने अगर कोई बात पंचायत में बोल दी, पहले जब आप कभी ट्रेन में या बस में सफर करते थे तो लोग कहते थे आइए जैन साहब पहले आप सीट पे बैठिए, इतनी इज्जत थी हमारी। और आज क्या है, अगर गाड़ी में तुम बैठे हो, ट्रेन में और बैठे हो, कोई भी आता उठे धनिया उठ मेरे को बैठना है, कहाँ गया? आप विचार करके रखना, हम अपने आचरण को अपने आदर्शों से जीवित कर सकते हैं। हमारे घर में बहुत से लोग होंगे जो चौबिहार करते होंगे, लेकिन बहुत से घर ऐसे हैं जहां पे रात के 9 बजे के बाद ही भोजन चालू होता है। ख्याल करो, 3 ही लक्षण तुम्हारे पास थे,
एक तो हमारा लक्षण था कि हमें प्रतिदिन अपने उपाश्रय में जाना है या मूर्ति पूजा के तो मंदिर में जाना है, रोज अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए जाना है, रोज अपने भगवान के पास उपाश्रय में आदि में जाना है, इन बच्चों को लेकर जाना है। आज हमारा जिन शासन दिवस हुआ, बच्चों ने भजन गाया, बच्चों ने बता दिया अंतरंग शत्रु कौन से हैं, बहिरंग शत्रु कौन से हैं, सब कुछ बात हो गई, किससे कल्याण होगा वो सब बात हो गई। और बाहर जाकर फिर अभी वही सब चीजें होना है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में नहीं आना है। तो आप विचार करके रखना, हम लोग एक बार इतना बना लें कि कितना भी कुछ हो जाए, भोजन रात्रि में करना होगा तो घर में बैठ के करेंगे, लेकिन बाहर नहीं करेंगे। हमारे तरुण सागर जी महाराज, उन्होंने एक ही बात कही कि जिन शासन की प्रभावना करना है, हम लोग नियम दे देते हैं कि भाई घर में नहीं खाना, बाहर खाना, जिससे तुम भी डूबो और दूसरों को भी डुबाओ और जय धर्म को भी डुबाओ। लेकिन तरुण सागर कहते हैं बाहर नहीं खाना, घर में खाना। तुम तो डूब ही रहे हो, कम से कम जय धर्म तो बचेगा, तुम तो जा ही रहे हो पाप में। ख्याल करो, जो लोग आज यहाँ बैठे हैं ये 5 परमेष्ठी का प्रतीक है। तिरंगा झंडा फहरता है वो हमारे देश का सम्मान है, और पचरंगा झंडा फहरता है ये हमारी आत्मा का सम्मान है। ये हमारी आत्मा को इस देश से नहीं, इस देश से स्वतंत्र कराकर हमारे सिद्धालय पहुंचा दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये ध्वजा का बहुत बड़ा महत्व है। 5 परमेष्ठी, अरिहंत परमेष्ठी का हम इसमें कलर देखते हैं तो कहीं लाल बोलते हैं, कहीं सफेद बोलते हैं। अरे लाल कलर देखो तो उत्तेजना का प्रतीक है, सिद्धों का सफेद कलर है, शांति का प्रतीक है। आचार्यों का पीला कलर है, ज्ञान और वैराग का प्रतीक है। उपाध्यायों का हरा कलर है, निर्भीकता का प्रतीक है। और साधुओं का नीला या काला कलर है। विचार करके रखना, नीला और काला कलर साधना का प्रतीक है। ये 5 कलर के इतना प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है। हमारा शरीर भी इन 5 कलरों से ही बना है। आज एक कलर थेरेपी करके आता है, आप विचार करके रखना, ये 5 कलर हमारे शरीर में हैं। सफेद कलर की हड्डियां हमारे शरीर में हैं, लाल कलर का रक्त हमारे शरीर में है, काले कलर के बाल आदि हमारे शरीर में है, रोम है, पीले कलर का मल हमारे शरीर में है, और नीले और हरे कलर की नसें हमारे शरीर में हैं। ये 5 परमेष्ठी हमारे शरीर में ही विराजमान हो रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम कहाँ बाहर ढूंढ रहे हैं? ख्याल करके रखना, 5 परमेष्ठी हमारे ही शरीर में, और ये जो परमेष्ठी बनते हैं ये कोई बाहर से नहीं आते, हमारे ही शरीर के अंदर से वो भावनाएं प्रकट होती हैं, तो वो पंचतत्व में हमारे मिलने का प्रयास करती हैं। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, मैंने ये बात हमारे पास जो बच्चे लोग आए थे अरहम ग्रुप के, उनसे भी कहा था, पर समय कम होने के कारण से शायद वो क्रियान्रूप नहीं हो सका, या हुआ होगा तो मुझे मालूम नहीं। इतना ही कहूँगा, अपने घर के द्वार पर एक झंडा पचरंगा जरूर लगाइएगा। अपने जिन शासन की स्थापना अपने घरों के द्वार पर लगाने का प्रयास करो। बिंदास आपका घर नहीं रहेगा, घर मंदिर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आपका प्रभाव बढ़ना पड़ा शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पर भगवान महावीर का एक कोई भी आदर्श वचन अपने घर पर लिखाओ, जिससे जो लोग वहां से निकले, यहाँ तेलुगु इंग्लिश में लिखवाओ, हिंदी में लिखवाओ। सरकार ने 3 लैंग्वेज कर दिए हैं। आप विचार करके रखना, अंतरराष्ट्रीय लैंग्वेज इंग्लिश, राष्ट्रीय लैंग्वेज हिंदी, और जो लोकल लैंग्वेज वो 3 लैंग्वेज। एक कोटेशन, कोई भी कोटेशन आप देखेंगे, आप जिन शासन को कितना आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, मुझे तो याद नहीं था, लेकिन हमारी साथी बहनों ने कहा कि हम कलकत्ता भी मिले थे, क्षमावाणी के बहुत बड़ा स्टेडियम में, इंदिरा स्टेडियम था, वहाँ कार्यक्रम था, फिर दोबारा मिलना हो गया। मैंने तो बोला था कार्यकर्ताओं को कि एक बार साध्वी जी को बोलेंगे आकर बैठेंगे मिलेंगे। अब कल हमको जाना है, अब कोई बात नहीं, जितना देर मिले अच्छी बात है। तो मैं आपसे आज इतना ही संकल्प कराना चाहूँगा,
कि हमारा जिन शासन को बहुत आगे बढ़ाना है। हम किसी भी पंथ संप्रदाय को मानते हो, लेकिन हमारा नारा एक होना चाहिए, हम जैन हैं, हम जैन हैं, हम जैन हैं। और एक बात का ख्याल रखना, आजकल जो जैन का वो आ रहा है ना, अपने नाम के आगे जैन लिखा हो, आप बेचारा, हाँ, तो जनगणना जो हो रही है, आप जो भी अपना सर फॉर्म लिखते हो, लेकिन अभी हमें बहुत ज़रूरत है कि हमें अपने नाम के आगे जैन लिखने का प्रयास करना है। अगर आपने अपने नाम केवल जैन, अब बहुत से लोगों से मैंने पूछा तो बोला महाराज जैन लिखने से सुविधाएं मिलना बंद हो जाती, शेड्यूल कास्ट लिखने से सुविधाएं मिलती। बारी तुम्हारी बुद्धि, शेड्यूल कास्ट में जन्म नहीं लिया, लेकिन शेड्यूल कास्ट की सुविधाएं चाहिए तुम्हें, तुम अपनी सुविधाओं के लिए अपना सर फॉर्म छोड़ देते हो। तो विचार करना, इस बार तो धोखे से जैन बन गए, अगले बार तुम्हें शेड्यूल कास्ट में जन्म मिलेगा। इसलिए कोई सुविधा नहीं चाहिए। हमारा जैन धर्म राजाओं का धर्म है, हम राजा लोग हैं, हम सुविधाएं देते हैं, सुविधाएं लेते नहीं हैं। सरकार को हम जो टैक्स देते हैं वो कोई दे नहीं सकता, इसलिए हमें सरकार से ही लेना है। हमारी समाज के बड़े बड़े कॉलेज हों, हमारी समाज की बात मैंने कलकत्ता में रखी, हमारी जैन समाज के बड़े कॉलेज हों, बड़े स्कूल हों, बड़े हॉस्पिटल हों, बड़े सेवा के केंद्र हों। अब विचार करना, गर्मियां हैं, अपने छतों पर पक्षियों के लिए पानी जरूर रखो। अब विचार करके रखना, अभी तो गाय घोड़े दिखते नहीं हैं, लेकिन जहां भी कोई जानवर मिले उनको आप पानी पिलाने, क्योंकि गर्मियों में जब सूख जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। हमें जितने सेवा के कार्य हम कर सकें उतना जिन शासन आगे बढ़ेगा। हमारी बहनें यहाँ पर जब कह रही थी कि हमने भी जिन शासन में इतने सारे लोग आज पहली बार देखे, तो हमने भी आज पहली बार ही देखे। 19 तारीख को देखे तो उसके बाद आज ही देखे। मुझे लग रहा है ये जैन पैदा कहाँ से हो गए। जब भी कोई साधु साध्वियाँ आए, हमें उनका लाभ लेना चाहिए, हमें उनकी सेवा में लगना चाहिए। उनकी सेवा से ही हमारी जीवन के परमात्मा की मेवा मिलेगी। ये ध्वजा हमेशा फहरता रहे। आज इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।